हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अंशुल शाक्य और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जो कि इसका नाम है वेक्टर। हम क्लास 12th में एंटर करने से पहले वेक्टर का एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जिस किसी ने भी हमारी वेक्टर की लास्ट वीडियो नहीं देखी है उसको पहले देख लें, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये वाली वीडियो बेहतर समझ में आएगी। वैसे समझ में तो ये भी आ जाएगी, लेकिन अगर वो देख लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो वेक्टर में मेरा ख्याल है जहाँ तक है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर बाय ए वेक्टर, ये वाला टॉपिक हो गया था। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं, आज के जो टॉपिक हैं वो काफ़ी छोटे हैं कह सकते हैं। उसमें ज़्यादातर मतलब उसमें लिखने जैसा कुछ भी नहीं है, बस वो समझने वाले ही हैं। तो इनको जो इम्पोर्टेंट लगे वो हम नोट भी करेंगे और उसको आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले पोजीशन वेक्टर से। तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है। जिस तरह से इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, पोजीशन। देखिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो किसी भी प्लेन में है। फॉर एग्जांपल एक कोई हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये किसी प्लेन में है, ठीक है। हम इसकी पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं। अब यूं ही तो इसकी पोजीशन ऐसे ही तो नहीं निकाली जा सकती। हर चीज़ की पोजीशन के लिए हम एक रेफरेंस की ज़रूरत होती है। देखिए अगर हम अपने अर्थ की जो भी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, उसके लिए रेफरेंस किसको मान लेते हैं। जैसे कि सन है, सन से अर्थ की डिस्टेंस, ठीक है। और कोई भी हर चीज़ के लिए एक रेफरेंस लेते हैं। तो और अगर हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी प्लैनेट की अगर डिस्टेंस लेते हैं, ज़्यादातर सन को रेफरेंस मान लिया, सन से यहाँ तक की डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ तक की। तो उस तरह से हमें एक किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालनी है, तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत है, जिसको हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन जो है हमने मान लिया ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक। और ये है हमारा ओरिजिन, ठीक, ओरिजिन ओ। ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन को ओ ले लिया है। और ये एक पॉइंट है हमारा, तो इसकी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, ये कुछ इस तरह से निकालेंगे। वो कुछ इस तरह से हम इसको एक लाइन से जोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी एक पोजीशन। अच्छा, बाद में जब हमने देखा तो उस ऑब्जेक्ट ने अपनी कुछ पोजीशन चेंज कर दी है, ठीक है। तो हमने देख लिया, हमने पाया कि वो ऑब्जेक्ट बाद में यहाँ कहीं पहुँच गया। अब यहाँ पहुँचने के बाद अब हमने उसकी जो पोजीशन थी वो फिर से ओरिजिन से देखी, तो ओरिजिन से जब इस लाइन को मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह मैच कर जाएगी। अब देखिए ये जो है, ये क्या है, ये एक वेक्टर है। वेक्टर क्यों है? इट शोज डायरेक्शन। डायरेक्शन भी शो कर रहा है, और अगर हम इसको इस तरह से लें तो क्या है, ये एक मैग्नीट्यूड भी शो कर रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये एक मैग्नीट्यूड भी शो कर रहा है। 10 यहाँ पर भी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गिनके आप बनाएं बनाएं, बस मैं शो कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये दो वेक्टर हो गए। अब हमने क्या किया, मान लिया कि ये वेक्टर ए है और ये भी, ये वेक्टर भी है, ठीक है। यहाँ पे इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ है। अब हमने क्या किया, आप जानते होंगे हमें चाहिए, हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारी जो भी जो चेंजमेंट हुआ है इनके बीच की जो डिस्टेंस में, जिसको हम देखिए हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स चाहिए, जिसको कि हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जो डिस्प्लेसमेंट है जब हम उसको निकालेंगे तो वो कुछ, देखिए अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल देखिए आप तो सभी जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी चीज़ है। किसी भी चीज़ की डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए पूरा आपको पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए तो बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू पॉइंट,
जब चाहिए होगी तो वो हमेशा सीधी सी बात है कि स्ट्रेट लाइन होगी। तो एक ये स्ट्रेट लाइन हमें मिल गई, तो क्या है, इसको हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए एक ये हो गया। अच्छा, ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखिए पोजीशन वेक्टर तो सिर्फ इतना ही है। पोजीशन वेक्टर क्या है, एक वेक्टर जो कि पोजीशन शो कर रहा है बस। और पोजीशन वेक्टर क्या है, देखिए वेक्टर है, क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और ये किसी चीज़ की पोजीशन वेक्टर बता रहा है, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। पर ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहने वाला है। हम क्या करेंगे, अब हम अपने मेथड से जो है एक इसकी जो है डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं निकालेंगे हम पोजीशन वेक्टर, या हम अलग अलग पोजीशन वेक्टर्स निकालेंगे। देखिए वो कैसे, कुछ इस तरह से। हमने मान लिया यहाँ से एक परपेंडिकुलर, या कह सकते हैं एक डॉटेड लाइन ली यहाँ से, ठीक। अब और ये अब हमने क्या किया, इसको क्योंकि हमारा ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वो एक्स वाई प्लेन है हमारा ये, ठीक है। हमने एक्स वाई प्लेन लिया है, तो क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये सभी जानते हैं, ये एक्स होती है। ये जो डिस्टेंस है ये सभी जानते हैं वाई होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स वाई, ठीक है। ये है एक्स, ये है वाई। अब यहाँ पर ये जो गिरा है, नो, ये जो पॉइंट, ये जो वी वेक्टर है, तो यहाँ से हमने मान लिया, यहाँ से हमने एक डिस्टेंस ड्रॉ करा, सेम टू सेम यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने, ये परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो सकती है। तो ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, ये क्या है हमारा, हमने मान लिया ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये हमने मान लिया x1 है, ठीक। और ये जो y पे जो डिस्टेंस है हमने ये मान लिया ये y1 है, ठीक। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1। इतना समझ में आता है ना। और अगर इस वेक्टर को, अगर इस पोजीशन वेक्टर को हमने एक नाम और दे दें, या कह दें कि हमने इसको मान लिया, हमने इसको आर बी वेक्टर बोल दिया, ठीक। इसको बोल दिया हमने आर बी वेक्टर। अब अब क्या है, सिमिलरली हम यहाँ पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, कुछ इस तरह से। ये डिस्टेंस हमने ले ली x2, और ये डिस्टेंस हमने ले ली y2। और अगर इसके हम निकालना चाहेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे x2 y2। कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए इसके भी। अब जब पोजीशन वेक्टर जो हम निकालना चाह रहे हैं, तो जो भी हमारा पोजीशन वेक्टर है, देखिए अगर हम आर बी वेक्टर निकालेंगे, ठीक। देखिए आर बी वेक्टर कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, x1, x1 की जो डिस्टेंस है प्लस y1, तो वही कितने क्या निकलेगा, आर बी वेक्टर। ये और प्लस ये इक्वल्स टू दिस, एंड दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो आर बी वेक्टर हमारा कितना निकलेगा, अगर हम आर बी वेक्टर निकालेंगे, ठीक, तो ये कितना है x1, लेकिन ये क्या है x कोऑर्डिनेट में, इसके साथ क्या लगेगा आई कैप। यहाँ पे मैं इसको और शो कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है तो ये आई कैप, और यहाँ पे क्या है y कोऑर्डिनेट के लिए क्या यूज़ होता है, जे कैप। मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में बताया था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे कैसे यूज़ करते हैं इनको, जो यूनिट वेक्टर होता है हमारा, ठीक है। तो ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया। अब देखिए आर बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, x1 आई कैप, x1 आई कैप। क्यों ले रहे हैं आई कैप, ये वेक्टर है, यहाँ पर भी क्वांटिटीज वेक्टर ही होगी, क्योंकि वेक्टर का एक बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है वो क्या है कि वेक्टर शुड बी ऑफ द सेम नेचर ओनली देन दे कैन बी एडेड। अब देखिए उसका मतलब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा।
x1 आई कैप है, ठीक। अब यहाँ पे कितना है, y1, और ये क्या है, y कोऑर्डिनेट है, तो जे कैप, तो y1 जे कैप, ठीक। इतना हो गया। सिमिलरली अब r, जब ये आर बी वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, आर ए वेक्टर, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कहीं भी आपको वीडियो में थोड़ा वो ना लगे तो उसको थोड़ा सा फिर से बैक करके देख लीजिएगा, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो आर ए वेक्टर कितना आएगा, देखिए आर ए वेक्टर हो गया x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, आर ए वेक्टर इक्वल्स टू, आर ए वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, x2 आई कैप प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, y2, क्या हो जाएगा ये, y2 जे कैप। अब ठीक, अब निकालना है हमें डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हम सभी जानते हैं, फाइनल माइनस, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। फाइनल क्या है हमारा, देखिए यहाँ से पहले हमारी जो इनिशियल पोजीशन थी वो क्या थी, ये ए पॉइंट पे थी, फाइनल पोजीशन कहाँ थी, बी पॉइंट पे। तो हम शुरुआत किससे करेंगे, आर बी वैक्टर माइनस आर ए वैक्टर, तो ये कितना होगा, आर बी वैक्टर माइनस आर ए वैक्टर, ठीक। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू आर बी वैक्टर माइनस आर बी वैक्टर कितना है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप माइनस, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, फिर और आर ए वेक्टर कितना है, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, ठीक। अब एक और चीज देखेंगे, देखिए इनके बीच में जो माइनस साइन है वो तो रहेगा ही, पर माइनस साइन किसका है, वेक्टर का, और इनको जब भी आपस में रख दिखाएंगे, शो करेंगे, तो प्लस में शो करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, देखिए क्या है हमारा, ये हो जाएगा x1 माइनस x2, अगर इसको थोड़ा एक मैं एक्स्ट्रा स्टेप में ही शो कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन बनेगा। ये है हमारा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप माइनस x2 आई कैप माइनस y2 जे कैप। इतना हो गया होगा, जहाँ तक नोट, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले तो, ठीक है। यहाँ तक नोट करने के बाद मैं ऊपर के ये दो, एक दो स्टेप्स मिटाऊंगा, फिर मैं वहाँ पे ये कंप्लीट करूँगा, ठीक। तो यहाँ तक सभी बच्चों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद, ठीक, इसको रफ करेंगे। अब क्या होगा ये, तो ये x1, ये आई कैप वाले ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 आई कैप, ठीक, प्लस इनके बीच में माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन तो इसके साथ है वैसे भी, y1 माइनस y2 जे कैप, y1 माइनस y2 जे कैप। तो कितना आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या आ गया, इक्वल्स टू, तो डिस्प्लेसमेंट, या इसको सीधा सीधा यहीं लिख दीजिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट हमारा
इस तरह से हम फाइंड करेंगे इन पोजीशन वेक्टर। ठीक, अब देखिए, अब पोजीशन वेक्टर के बाद बारी है हमारी रिजल्टेंट वेक्टर की। देखिए, अगर किसी भी चीज़ का हमें रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो पहले इतना नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। उम्मीद है सभी ने नोट कर लिया होगा। ठीक, अब इसको भी रफ करते हैं। तो देखिए, रिजल्टेंट से ही पता चल रहा है कि हमें उनका एक रिजल्टेंट देखना है यहाँ की, यानी कि जो उसका जो रिजल्ट है मेन वो किस, देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ डायग्राम के थ्रू। हम सभी ने जो है, हमेशा हम सभी कभी ना कभी बोट में तो ज़रूर बैठे हैं। ठीक, नॉर्मल सी चीज़ है। तो जैसे कि ये एक रिवर बह रही है। ठीक, हम रिवर में एक बोट में बैठे हुए हैं, ये मान लीजिए एक बोट है। ठीक, रिवर को थोड़ा और बड़ा बना देते हैं ना, रिवर इतनी छोटी थोड़ी होती है। तो यह है, हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट से हमारी बोट स्टार्ट हुई और हमें इस पार जाना, इस तरफ जाना है यहाँ पर। ठीक, लेकिन क्या है, रिवर की जो डायरेक्शन है, रिवर फ्लो इस तरफ है, हमारी बोट इस तरफ जा रही है। तो क्या है, हर पॉइंट पे कुछ इस तरह होगा कि हमारी बोट आगे बढ़ेगी, इधर से फोर्स लगेगा वाटर का, बोट भी आगे बढ़ रही है, इधर वाटर का फोर्स। तो कुछ इस तरह से हर पल तिरछी होती जाएगी, कुछ इस तरह से, ऐसे। तो जब हम फाइनली जब पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए ये इधर से तो थोड़ा आगे बढ़ रही है, लेकिन ये जो वाटर का जो फ्लो है इसको हर पल थोड़ा थोड़ा इसको इस तरफ ढकेल रहा है। तो हमारा जो, अब आप देख रहे होंगे, ये हमारी बोट की एस्टिमेटेड डायरेक्शन है। हमारा अंदाज़ा था इस तरह से, जो रिवर की है वो ये डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट है ये ये पॉइंट। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या है हमारा, ये है। तो यही किसी तरह से हम अपना रिजल्टेंट निकालेंगे। और जब न्यूमेरिकल्स में फाइंड करते हैं तो न्यूमेरिकल्स में थोड़ा अलग हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ये रहा न्यूमेरिकल वाला, इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पे मैं हेडिंग डालना भूल गया, लिख देंगे इसको रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट हम समझ गए, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, एक डायरेक्शन ये जा रही है, एक डायरेक्शन ये जा रही है, तो रिजल्टेंट इधर इनके बीच में मिडल में मिलेगा। और सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहले इसमें लिखेंगे कि रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ये पॉइंट लिख लीजिए पहले तो सब लोग, फिर मैं इसका भी मतलब बताता हूँ अभी। ठीक है, लिख लीजिए, रिजल्टेंट इज ऑलवेज फाउंड बाय आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक, रिजल्टेंट हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ही मिलता है, नेवर फाउंड बाय, नेवर फाउंड बाय डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, ओह सॉरी, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक, ये कभी भी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से नहीं निकाला जाएगा, वो मैं आपको अभी धीमे धीमे बताता चलूँगा और दिखाता भी चलूँगा। पर फिलहाल के लिए अगर रिजल्टेंट निकालते हैं तो देखिए, रिजल्टेंट का जो है, एक अगर छोटा सा एग्जांपल ले लें हम लोग, तो रिजल्टेंट का एग्जांपल ये है
कि इसको भी रफ करते हैं। रिजल्टेंट का एक छोटा सा अगर एग्जांपल लें तो रिजल्टेंट क्या होता है, अगर रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला ही ले लें तो रिजल्टेंट में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी दो वेक्टर हैं बस उनका क्या करा, ये छोटा सा बस मैं एग्जांपल यहाँ शो कर रहा हूँ, इसको आगे और डिटेल में बताना है। और ये है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, मान लिया ये 5i कैप है, ठीक, और ये 6j कैप है, इनका हमें निकालना है रिजल्टेंट। तो आर, तो रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या होता है, देखो रिजल्टेंट आर वेक्टर इक्वल्स टू कैसा होगा, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर। ठीक, तो ये जो है इनके ही मैग्नीट्यूड निकाल, मैग्नीट्यूड को ही लिखेंगे, और जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं इनका तो कुछ इस तरह से निकलेगा, 5 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 36, और 6 5 11, 3 2 5 और 6। ठीक है, ये आ गया हमारा √61। देखिए ये √61 आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर इसकी जगह में 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 होगा, लेकिन बस ये है कि इसकी जगह बस मुझको खाली ऐसे दो नंबर लेने चाहिए थे जिनका एक परफेक्ट स्क्वायर बनता जा करके। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन आप कुल मिला के आप समझ गए होंगे रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए सब लोग, ये वाला एग्जांपल नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जो मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, और हमारा अगला टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, तो जहाँ तक है सबने इसको भी नोट कर लिया होगा। रिजल्टेंट का आगे और अभी बताने को है, जब हम डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, लेकिन वो आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर में आएगा। अभी तक हमने कराया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, जिसमें कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी से स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, लेकिन आगे हम और भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले ये अभी एडिशन ऑफ वेक्टर्स करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको रफ कर देते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सभी लोग हेडिंग डालेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के कई मेथड हैं, मेनली 3 मेथड हैं, पर अगर हम 2 कर लें तो दैट विल बी सफिशिएंट, वी विल नॉट नीड 3 ऑफ देम। तो इसको भी रफ कर देते हैं। ठीक है, नोट कर लिया हो सबने, नहीं तो वीडियो बैक कर लीजिएगा और पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, जैसे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स में मेथड है। ठीक है, हमारा एक तो है, पहला हमारा ट्रायंगल लॉ मेथड हो गया, और एक है हमारा बाय पैरेललोग्राम मेथड हो गया। लेकिन अगर हम देखें, एक मेथड और है हमारा जिसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन मेथड, पर अगर हम चाहें तो दो ही सफिशिएंट रहने वाले हैं, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम कोई दो वेक्टर को एडिशन कर देते हैं, उनको जोड़ देते हैं। कैसे, तो इसके लिए जो दो मेथड हैं हम उनके द्वारा एक एक करके समझेंगे। तो पहला मेथड है हमारा, तो एडिशन वेक्टर्स में हेडिंग डाल देंगे मेथड्स। ठीक, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है कई तरह से है, मैं इसे समझा देता हूँ। जैसे कोई हमें दो वेक्टर्स ऐड करने हैं, तो सबसे पहले एक पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पर, एक पॉइंट ये लिख लीजिए वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होती है वेक्टर्स की वो चेंज नहीं की जा सकती है, बट इनको हम कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं, ठीक है। बट वी कैन मूव देम टू another बट वी कैन मूव देम टू another प्लेस, ठीक। उनको दूसरी जगह मूव करा सकते हैं, बस उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब वो कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कोई एक सम बताऊं, जैसे कि एक हमारा वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है। तो हमारा जो ए वेक्टर है उसको अगर हम इस तरह से ले लें, इस तरह से नहीं, अगर हम इसको लें इस तरह से, ये है हमारा ए वेक्टर, ठीक। ये वेक्टर है खुद में, अगर हम इसके ऊपर शो करें ना करें मुझे नहीं लगता उस पर कोई फर्क नहीं, और या लिख देते हैं इसके ऊपर, ये ए वेक्टर है हमारा, ठीक। अब बी वेक्टर हमारा क्या है? ये, ठीक है। या इस पे मत लगाइए एरो, क्योंकि ये तो खुद में ही वेक्टर है, इसके ऊपर क्या शो करना। हमें इन दोनों को ऐड करना है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है, जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो इस वेक्टर के हेड को इसकी टेल से जोड़ेंगे, ठीक है। मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ना है, कहाँ जोड़ेंगे? जहाँ पे इसकी हेड है, हेड से इसका टेल जोड़ा जाएगा, कुछ इस तरह से। देखो, अगर हम इसको इस तरह से करेंगे तो ये इस तरह से जुड़ेगा जाकर, ये ए है ये बी है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर हमें एडिशन करना है, ठीक है, तो एडिशन ऐसे ही तो होगा। अगर हम इस ये एडिशन बिल्कुल गलत है, ये एडिशन है ही नहीं। क्यों? यहाँ से यहाँ का कहाँ जाए, राइट। डायरेक्शन, ये यहाँ डायरेक्शन दे रहा है, अब इसके आगे कोई और हो जो डायरेक्शन दे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? अब हम यहाँ से गए आगे नहीं, चलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ चले गए, फिर आगे कहाँ जाएंगे? कोई डायरेक्शन ही नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाए, इसने डायरेक्शन थी, लेकिन यहाँ से इसको और डायरेक्शन मिल आगे चले तो ये यहाँ तक गए। और जब बारी आती रिजल्टेंट की, तो हम क्या करते हैं? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, और इसको इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से मिला देते हैं और बस फिर यहाँ पर ये हमें मिल जाता है, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। इतना सबको समझ में आया? तो इसमें एक पॉइंट और लिख देंगे, इसको, ये पहले इसको फिगर को बनाइए जरा, ठीक। मुझे उम्मीद है ये वाला पॉइंट सबने लिख लिया होगा। तो अभी मेथड्स मैंने स्टार्ट नहीं किया, मेथड अभी मैं बताता हूँ। तो पहले इस पॉइंट को रफ करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम मेथड में हम डालेंगे बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो मैंने आपको बताया ये वही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ठीक है। तो पहला मेथड हम लिख लेंगे बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। अब देखिए, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैं क्या बता रहा था, इसमें क्या करेंगे? तो एक पॉइंट इसमें लिखेंगे, वी ऑलवेज एड टू वेक्टर्स, हाँ लिखिए, वी ऑलवेज एड टू वेक्टर्स
इन सच ए वे, अभी इसको मैं फिर से बनाऊंगा, इसको रख कर देना है क्योंकि फिर बोर्ड में जगह नहीं रहेगी लिखने की। वी ऑलवेज ऐड टू वेक्टर्स इन सच ए वे, ट्रायंगल लॉ के लिए है ये बात। हालांकि अगर हम कहीं भी ऐड करेंगे तो पहले जो एरो की जो हेड है वो दूसरे वो वेक्टर की टेल से ही ऐड होगा, पर यहाँ पे हम ज़्यादा वेक्टर्स नहीं होते हैं, यहाँ पे 2 या 3 ही वेक्टर होते हैं क्योंकि साइड ही 3 है। तो वी ऑलवेज ऐड टू वेक्टर्स इन सच ए वे, इस तरह से ऐड करना है कि दैट हेड ऑफ वन वेक्टर, दैट हेड ऑफ वन वेक्टर joins with the tail, joins with the tail of the other। ठीक है, that the head of one vector joins with the tail of the other, जो हेड है एक वेक्टर का वो दूसरे की टेल से ऐड होगा। अब इसके लिए डायग्राम यही बना लेंगे, ये है हमारा ए वेक्टर, ये है हमारा बी वेक्टर, इसको ऐसे बना दो तो ये किस तरह बन जाएगा, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और इसको ऐड करके जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर लगा दीजिए चाहे तो। ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये हमारा बी वेक्टर हो गया, तो इस तरह से ये हमारा एडिशन हो जाएगा और एडिशन करके हम फाइंड कर लेंगे हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले इतना नोट करिए सभी लोग, और इसको जल्दी नोट करेंगे क्योंकि फिर इसके बाद हमें लिखना है इसका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बाद हमें इसी में थोड़ा सा उसका सब्सट्रैक्शन और बताना है। ठीक है, अब वी ऑलवेज हैड टू वेक्टर्स इन सच ए वे दैट, हाँ, अब इसमें इसका एक कम्यूटेटिव लॉ और होता है। अब मैं कम्यूटेटिव लॉ प्रूव नहीं कराऊंगा, बहुत छोटी चीज़ है, वो आप लोग खुद करके देखिएगा। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, चलिए मैं ये भी बता देता हूँ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, बस यही है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। अगर ये बस ये कहता है अगर हम पहले ए वेक्टर को, पहले हम ए वेक्टर बनाएं उसके बाद उसमें बी वेक्टर ऐड करें, या फिर पहले हम बी वेक्टर बनाएं या उसके बाद ए वेक्टर ऐड करें, इसका उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब वो कैसे नहीं पड़ता है, यहाँ पर ये ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, पहले हमने लिया है ए वेक्टर क्योंकि ए वेक्टर पहले था, फिर हमने लिया है बी वेक्टर क्योंकि बी वेक्टर बाद में था, ये आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और एक गलती ये हो रही है यहाँ पे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है क्योंकि हम लेते हैं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, और इसको आप रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं, इक्वल्स टू आर वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने लिया था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये हमारी आ गया। अब बी वेक्टर ले लें तो ये है हमारा बी वेक्टर, ठीक, और फिर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कर दें। ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर हो गया, लेकिन लेंगे क्या हम, इनिशियल टू फाइनल ही तो लेंगे। बस क्या इफेक्ट पड़ा बताइए, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, डायरेक्शन देखिए बिल्कुल सेम है, भले ही जगह की वजह से फिगर थोड़ा छोटा बना है पर सब कुछ सेम टू सेम वही है, बस यहाँ पर आ गया बी वेक्टर, यहाँ पे आ गया ए वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है, इससे ये कम्यूटेशन प्रूव होता है कि हाँ देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। ये हमारा हो गया कम्यूटेटिव लॉ।
तो कम्यूटेटिव लॉ की थ्योरी क्या, कम्यूटेटिव लॉ इतना ही परफेक्ट है। ठीक, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, यहाँ तक कि ऊपर वाला नोट हो गया होगा। अब लास्ट है इसका सब्ट्रैक्शन। ठीक, ये हमारा पहला मेथड है। आज इसमें सब्ट्रैक्शन तक ही कराऊंगा, फिर उसके बाद जब हमारी अगली क्लास होगी उसमें आगे होगा पैरेललोग्राम लॉ और भी बहुत सारी चीज़ें। वेक्टर्स थोड़ा सा लंबा चलने वाला है वेक्टर, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं। तो आगे बढ़ेंगे, इसको रफ करते हैं। अब बारी आती है सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, अब सब देखिए सब्ट्रैक्शन क्या है। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, देखिए सब्ट्रैक्शन बोलते हैं और उसको डायरेक्टली माइनस नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखना है तो इसको इस तरह लिखा जाएगा हमेशा। ये इसका लिखने का तरीका है। अब सब्ट्रैक्शन को कैसे शो करें, देखिए ये हमने मान लिया, ये हमारा एक ए वेक्टर है। ठीक, ये हमारा बी वेक्टर है। ठीक है, ये हमारा बी वेक्टर हो गया, ये हमने मिला दिया ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर हो गया। ठीक, अब यही हम क्या करें, इसको यहीं से ले दें हम माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर को क्या है, अगर हम ए वेक्टर को उठा के यहाँ ला दें, ए वेक्टर को अगर हम इस तरह उठा के यहाँ रख दें कुछ इस तरह से, अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये यही तो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, क्योंकि ये है माइनस का बी। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या इसमें चेंजमेंट आया, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का। ठीक है, तो डायरेक्शन का चेंजमेंट हो गया, तो इसको बस इसी तरह से शो करना होता है। और रही बात सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन में बस ये है, हमारा जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, वही जो निगेटिव वेक्टर होता है जब ही उसको पॉजिटिव वाले में ऐड करते हैं, क्योंकि वो वेक्टर ही निगेटिव है इसलिए उसका सब्ट्रैक्शन हो जाता है। बाकी सब्ट्रैक्शन जैसा और कुछ नहीं होता है, बस यही है जो भी। और अगर इसको थोड़ा और लिख देंगे तो, और लिखने के लिए बस सब्ट्रैक्शन को अगर हम इतना लिख दें तो सब्ट्रैक्शन इतना सफिशिएंट है। मैं देख लेता हूँ अगर और भी कुछ इसमें एक्स्ट्रा लिखवाने वाला है। हाँ, अच्छा हाँ, एक चीज़ जो है वो हमारी रह रही है, बहुत छोटी सी चीज़ है, और मेरा शायद डायरेक्शन थोड़ा ठीक नहीं बना, लेकिन हाँ डायरेक्शन ठीक था, सब कुछ सही है। बस इसमें एक चीज़ है कि हमारा जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है और ये कम्यूटेशन लॉ फॉलो नहीं करता है। अब जैसे कि क्या है, ये कहता है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। लेकिन अगर यहाँ पे निगेटिव है, इसको एक लिखने का और तरीका है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको, एक ये पॉइंट है हमारा और एक ये पॉइंट है, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अब इसको भी यार सेम टू सेम इसकी तरह प्रूफ किया जा सकता है और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो बस हमारे लिए इतना ही जान लेना सफिशिएंट है कि हाँ इस तरह से ये होता है, और जो सब्ट्रैक्शन में जो है वेक्टर्स का कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो आज की क्लास जो है थोड़ी छोटी रही है
क्योंकि आज इतने ज़्यादा टॉपिक्स कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्या है, फिजिक्स तो हमेशा से ही इंटरेस्टिंग है और हमेशा से ही बहुत बेहतर चीज़ है फिजिक्स। तो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन अगर आप सही से पढ़ें तो आप सही में उसमें बहुत बेहतर कर सकते हैं, और हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। और रही बात वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स अभी जो है 12th वाले जो बैचेस में वेक्टर उतना सिर्फ यूज़ भर जितना यूज़ है उसको पढ़ाया जाएगा, लेकिन 11th में मैं अलग से इनकी वेक्टर्स की क्लासेस जो है ये यही वाली नहीं डालूंगा उसमें रिकॉर्ड, उसको दोबारा से पढ़ाऊंगा और उसको जो है ब्रीफली पढ़ाऊंगा। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास अपनी पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और मैं कोशिश करूँगा कि अब जल्दी से जल्दी एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स चल रहे हैं उनको ख़त्म करेंगे। हमारा सिलेबस जो है अभी ये बेसिक को ख़त्म करेंगे, जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को शुरू किया जाए। थैंक यू सो मच, और सभी लोग जो है अपना अपना ध्यान रखें। टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।